एवरीवन, वेलकम बैक। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। और यहाँ पर घर खाली है, सारे स्कूल गए और बच्चे स्कूल गए और हस्बैंड ऑफिस गए। तो बस यहाँ पर चाय पीकर निकल गए और फिर मैं यहाँ चाय की प्लेट अंदर रख दूँगी। और यहाँ पर फ़ैन बंद कर रही थी। 9 o'clock तक घर खाली था। फिर उसके बाद सुबह का मॉर्निंग का जो क्लीनिंग का काम था, नॉर्मल जो रूटीन होती है वो हो गया था। तो बर्तन धुले हुए थे तो उनको अपनी जगह पर मैं रख दे रही थी, क्योंकि मुझे आज करना था किचन को क्लीन। किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। ऐसे तो किचन क्लीन होता ही है, खाना बनता है तो, लेकिन ना एक नॉर्मल जो होती है कि डीप क्लीनिंग हो जाती है, अलमारी रैक वगैरह डब्बे वगैरह साफ़ हो जाते हैं, तो वो करना था। इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। किचन में अगर घुसो ना, छोटी छोटी चीज़ें इतनी होती हैं, उसको क्लीनिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और यहाँ पर मेरे पास आज टाइम था तो मैंने इस टाइम को यूज़ किया और सारे पहले तो ऊपर के रैक को, सारे डब्बे को नीचे रख लिया। और जो बास्केट खाली किया था बर्तन का, तो उसी बास्केट में शीशे के सारे बर्तनों को रख दिया कि इधर उधर टूटे ना, बिखरे ना, क्योंकि एक दूसरे में टक्कर खा के भी हो जाते हैं। और ऊपर में ना अलमारियाँ से सारे सामान मैं निकाल रही थी, तो उसको पहले तो सोचा कि हटा के साफ़ कर दूँगी, लेकिन निकालना पड़ा, क्योंकि निकाल के ना अच्छे से सफाई हो जाती है, जल्दी हो जाता है। और उसके बाद सामान पोंछ पोंछ के रखते जाओ, तो फिर ऊपर इसके से अलमारियों को सामानों को निकाल के साफ़ करके फिर कवर्ड के ऊपर से साफ़ कर दिया। पता नहीं चलता है, लेकिन ना ऑयल वगैरह इसमें किचन ज़्यादा गंदा हो जाता है, ऑयल वगैरह उड़ते हैं ना, तो सारे ऊपर भी उड़ जाते हैं, तो हल्के हल्के चिपके चिपके से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना सर्फ से फिर एक बार कपड़े को पोंछ लूँगी। यहाँ पर जो हमारे डस्टर होते हैं, जो हम कपड़ा यूज करते हैं, उसी कपड़े को यूज करूँगी और फिर इसको अच्छे से क्लीन करके उसको फेंक दूँगी। उसके बाद क्या, सारे जो भी कवर थे साफ़ करने के बाद सारे सामानों को ऊपर से डब्बे को पोंछ पोंछ कर और फिर उसको रख दूँगी, क्योंकि इसको फिर खाली करके पोंछना, मतलब धुल के रखना संभव नहीं था, तो ऊपर से बस पोंछ के और फिर रख दूँगी। और उसी से वो साफ़ हो गया था, एकदम गीला कपड़ा था। और उसके बाद सारे को मैंने सजा दिया, अपने जगह पे रख दिया था। शीशे वाले बर्तन होते हैं ना, तो वो जल्दी टूटने का रहता है, थोड़ा सा हाथ लगता है ना तो टूट जाते हैं। तो सामान हटाना फिर रखना, इसमें ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हमें समझना भी पड़ता है कि कौन से सामान फेंकने हैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा सामान भी इतने ज़्यादा, थोड़े थोड़े सामान बच भी जाते हैं ना, तो इधर उधर रखे रहते हैं, तो उन सामानों को हमें रखना भी होता है। और ज़्यादा मैं सामान अपने अलमारियों पे ना सादा सामान मैं भरती भी नहीं हूँ। फिर यहाँ पर मैं एक्वागार्ड को, उसको भी साफ़ कर रही थी, तो ऊपर से ना चिपके हुए थे ऑयल के कुछ कुछ, तो वो ना फिर मैंने स्क्रब से पहले साबुन लगा के उसको रगड़ दिया, उसके बाद गीला कपड़े से पोंछ दिया, तो उससे जल्दी साफ़ हो गया था। और ऊपर ओवन के ऊपर, और ओवन नहीं, एक्वागार्ड के ऊपर भी उस पे ज़्यादा गंदा था, तो उस पे ज़्यादा मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं नीचे के स्लैब पे आ गई थी, तो यहाँ पे ओवन को थोड़ा सा खिसका के, क्योंकि नीचे पानी आ जाता है, तो थोड़ा सा स्क्रब से ही यूज कर रही थी। यहाँ स्क्रब से अच्छे से रगड़ने के बाद और गीले कपड़े को यूज करूँगी ना, तो उससे साफ़ हो जा रहा था जल्दी से। और स्लैब पे ज़्यादा सामान मैं भरती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ना वो बर्तन रखने की जगह नहीं बचती, या फिर खाना बनाओ तो फिर उसका स्पेस नहीं रहता। इसलिए अलमारियों में मेरी इतनी जगह है कि उसी में सारा सामान आ जाता है, तो इसलिए स्लैब खाली मुझे ज़्यादा पसंद आता है सामान रखने में, खाना बनाओ तो रखने में, और चाहे ऐसे भी। उसके बाद ओवन को हटा के उसको साफ़, क्योंकि ओवन जल्दी हटा के साफ़ नहीं हो पाता है, और उसकी वायर के पीछे भी रहता है, तो वायर भी गंदा था, तो उसको साफ़ कर दिया। फिर मैंने ओवन को भी सूखा कपड़ा था ये, तो दूसरा कपड़ा, तो उससे मैंने ओवन को भी ऊपर से साफ़ कर दिया, कि अगर धूल डस्ट गिरा हो तो वो भी साफ़ हो गया। यहाँ स्पून और नाइफ़ का जो भी ऑर्गेनाइज था, उसको मैंने यहाँ पर धुल दिया हटा के, कि इसको धुल के फिर इसको फिर हम इसमें सारे स्पून और नाइफ़ वगैरह रख लेंगे। तो इसको मैंने धुल के और फिर ना सूखे कपड़े से पोंछ के, उसके बाद फिर, क्योंकि फिर अंदर पानी जमा हो जाता, फिर मैं स्पून वगैरह रखती तो फिर गंदा चिपक जाता, इसलिए मैंने कपड़े से पोंछ के रखा।
को मैंने अलग रखा, फिर स्पून को अलग रखी, बड़े स्पून, छोटे फोक, तो वो सब चीज़ों को मैंने अपनी जगह पे रख दिया। और यहाँ पर जो भी खाना बना हुआ था उसको मैंने साइड में कर दिया। तो मैंने सोचा था कि आज ना किचन को क्लीन करना है, तो खाना बनाने का टाइम तो मिलेगा नहीं। सुबह ही मैंने जो दोपहर का खाना होता है वो बना के मैंने रख दिया था कि दोपहर में मुझे और कोई एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। और जो घर की जो क्लीनिंग होती है और रूम वूम की, तो वो सारे मैंने पहले ही कर के रख दिया था। तो बस किचन को करना था और 12 बजने तक मैं कर लूँगी कि 1 बजे श्री आती है, ताकि मैं 12 बजे तक करके नहा धो के रेडी रहूँ अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बस किचन में थी तो फटाफट जल्दी से निपटा रही थी। तो आज जब लगो ना तो फिर लगता है कि अच्छे से ही कर दिया जाए। तो यहाँ पर स्लैब वगैरह जो था तो अच्छे से उसको स्क्रब वगैरह से साफ़ करके उसके बाद फिर कपड़े से साफ़ करो ना, एक अलग सी चमक, अलग सी साइन आ जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कूलर चला रही थी क्योंकि गर्मी तो ऐसे दिन में बहुत लग रही थी। और उमस वाली जो गर्मी होती है ना उसमें चिपचिपाहट ज़्यादा हो जाती है, तो गर्मी तो लगती है। इसलिए मैं फ़ैन चला के कर रही थी कि मैं गर्मी से परेशान होकर जल्दी ना करूं और काम करने में मज़ा भी आए। क्योंकि गर्मी लगती है ना तो फिर लगता है कि फटाफट निकलो। तो यहाँ पर सारा साफ़ हो गया था। गैस स्टोव को मैंने साफ़ करके अच्छे से उसको धुल ही दिया था। उसके बाद ऊपर का पूरा स्लैब साफ़ करने के बाद, कवर साफ़ करने के बाद नीचे की बारी आ जाती है। तो नीचे में मैंने जो कवर था उसको साफ़ कर दिया था। ये इसमें बर्तन वगैरह यूज होते हैं। और ये देखो अधिकतर तो इसमें से कवर ना जो निकले भी हुए हैं, ख़राब है। यहाँ पर मैं बस सारे कवर को पोंछने से ही एक चमक सी आ रही है, अच्छा साइन भी आ रहा है। और उसके बाद और यहाँ पर आटा मैं रखती हूँ, तो आटा चावल यहीं किचन में ही रखती हूँ कि जल्दी से बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर डब्बे को हटा दिया था साइड में। यहाँ पर ये टाइल्स था, तो यहाँ पर मैंने रगड़ के और वहाँ पे स्क्रब यूज़ किया था। और उसके बाद फिर कपड़े से साफ़ कर दिया, तो उसमें भी साफ़ हो गया था। और उसके पहले तो सोचा कि पानी से डाल के ना ऊपर से धुल दूँ, लेकिन फिर कहे कि काम फैल जाएगा ज़्यादा, क्योंकि पानी जल्दी फिर सोखेगा नहीं तो उसमें मेहनत ज़्यादा लग जाएगी। तो मैंने पोंछ दिया। और यहाँ पर बस इनके दरवाजे को भी, किचन के दरवाजे को मैंने साफ़ कर दिया, जालियों को भी साफ़ कर दिया। और जो गैस स्टोव के ऊपर की जाली थी वो साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने उसको साफ़ नहीं किया, क्योंकि उसमें ना चिपके हुए हैं, पहले बहुत पहले का ही है वो, तो इसलिए जो पहले रहता होगा बहुत ज़्यादा साफ़ ही नहीं करते होंगे वो लोग। यहाँ पर फिर मैंने ऊपर से साफ़ करते हुए नीचे की तरफ साफ़ कर दिया, फर्श पे बैठ के पोछा लगा दी। उसके बाद जब क्लीन कर लो ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नए किचन में आ गए हो, मतलब एकदम खुला खुला साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा था। खुद को ही अच्छा लगता है अगर किचन में काम करो ना तो खुद को ही अच्छा लगता है। और गैस स्टोव भी एकदम चमक रहा था, सारा चीज़ चमक रहा था। टाइल्स वगैरह भी मैंने जब साफ़ किया तो बहुत अच्छे से चमक रहा था। और देखो फ़ैन चला के काम करी थी फिर भी पसीना आया था, और 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। तो फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा कर फिर इसके बाद ना लगता है कि बहुत अच्छे से, फिर गर्मी में काम जब करो ना तो लगता है कि बस बैठ के अच्छे से बस पानी डालते रहो, गर्मी बहुत रहती है। और बाल को अब मैं सुखा लूँगी, तो मैं हवा से ही मतलब सुखाती हूँ, पंखे में ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती। और छोटे बाल हैं तो सूख भी जाते हैं, वॉश भी करने में झंझट नहीं होती है। अब मैं इसको बढ़ा रही हूँ बालों को, तो इससे भी ज़्यादा छोटे छोटे थे, तो अब थोड़े से बड़े हो गए हैं बाल। और यहाँ पे पौनी भी बन जाती है। पहले की वीडियो में देखते होंगे कि पौनी मेरी नहीं बन पाती थी। और फिर यहाँ पर मैं तैयार होके आ गई थी नीचे, श्री का वेट कर रही थी, क्योंकि गाड़ी वैन आ जाती है ना तो तुरंत भागना पड़ता है, तो ऊपर से नीचे आने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सीढ़ियों पे ही बैठी हुई थी। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में अगले दिन। बाय बाय।